गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। अभी सुबह के 6:30 हुए हैं एंड मैं आई हूँ अपने घर पे, मतलब दादी के घर पे नहीं हूँ, मैं अपने घर पे हूँ। सुबह सुबह गला जाम हो गया। यहाँ पे क्या ठंडी ठंडी हवा आती है सुबह सुबह, एंड ऊपर से मैं मतलब हमने क्या खाना वगैरह तो वहाँ खाया था दादी के घर पे, वहीं पे बनाया था, वहीं पे खाया था, बट मैं सोई यहाँ पे थी। मैं छत पे सोई थी, उसकी वजह से मेरा गला इतना ऐसे हो गया। अब है ना, धूप आएगी ना तब तो सही हो जाएगा, बट अभी क्या ठंडा मौसम है ना, तो इसीलिए ऐसे हो गए हैं, गला वो बैठा बैठा सा लग रहा है। सो अभी 6:30 हुए हैं एंड हस्बैंड तो सो ही रहे हैं। मैं उठी पीछे आप देखिए 4 पाइयाँ। हमारे घर में सबसे बाद में ना, यहाँ से गया था ना, वो गए थे मेरे देवर, तो उन्होंने ये रखी 4 पाइयाँ। कोई कैसे कोई कैसे अभी गाइस सफाई करेंगे। घर इतना गंदा पड़ा है। हमने मतलब 1 महीने पहले छोड़ा था ये घर, जस्ट 1 महीने। और हम उस टाइम गए थे ना, उससे पहले हम इतनी पूरी सफाई करके गए थे, एक एक कमरा, एक एक मतलब रसोई वगैरह सब कुछ, एक भी चीज़ हमने नहीं छोड़ी थी। बट अभी इतनी गंदगी पड़ी है, इतनी हद से ज़्यादा। अभी फिर से सफाई करनी पड़ेगी। मैं सोच रही हूँ कि सफाई करूँ, एंड इत्तेफाक से अभी लाइट नहीं है बिल्कुल। मैं ये सोच रही हूँ कि मैं बाहर की पहले कर लूँ, क्योंकि बाहर फिर भी दिख रहा है, अंदर कमरों में कुछ नहीं दिख रहा, लाइट है नहीं। लाइट आने के बाद करूँगी। अभी मैं बाहर की सोच रही हूँ। एंड आज का इस करवा चौथ भी है, मैंने व्रत भी रखा है। जिसके भी करवा चौथ का व्रत है उन सभी को भगवान जी ताकत दे व्रत रखने की, एंड जिन्होंने निर्जला व्रत रखा है उनको तो और भी ज़्यादा ताकत दे भगवान जी। बट मैंने निर्जला व्रत नहीं रखा है, मैंने पहले कभी रखा ही नहीं, एंड अब की बार भी नहीं रखा है। एंड मतलब ऐसे है कि मैं पानी भी पीऊँगी, एंड मेरी प्रेगनेंसी जर्नी चल रही है, तो मैं फ्रूट वगैरह वो भी खाऊँगी, बट व्रत है मेरे ऐसे। सुबह सुबह पता नहीं मैं कैसे आ रही हूँ अजीब सी। अभी गाइस सफाई वगैरह करनी है, एंड थोड़ी बहुत देखती हूँ, मैं करती हूँ, थोड़ी बहुत हस्बैंड हेल्प करवाएंगे। स्टार्ट करनी पड़ी। एंड यहाँ पे गाइस ठंड पड़ रही है सुबह सुबह। यहाँ पे खुला है ना, वहाँ पे मतलब बालेश्वर में भी पड़ती है पर इतनी नहीं पड़ती। यहाँ पे ठंड और ज़्यादा पड़ रही है, हाथ वगैरह ऐसे लग रहे ठंडे ठंडे से। अभी गाइस थोड़ा बहुत कचरा वगैरह निकाला, अब जा रही हूँ दादी के घर पे, एंड सूरज निकल गया है। दादी के घर पे चाय भी पीनी है, मुझे चाय बनानी भी है। अभी गाइस रसोई का झाड़ू वगैरह निकल गया है, पोछा लगाना है इसमें। एंड ये इसका झाड़ू तो रसोई का तो हस्बैंड ने निकाला, यहाँ का बाहर का मैंने निकाला। एक पड़ी है वो लेनी है गाइस, कचरे की, हमारी भाषा में ढिकली कहते हैं उसको। यहाँ से मैंने पूरा निकाल दिया। एंड इस कमरे का भी, ये हमारा रूम, इसका भी गाइस कचरा हस्बैंड ने निकाला। रूम एंड रसोई का कचरा हस्बैंड ने निकाला। और ये बिस्तर वगैरह सही करने, यहाँ से पूरा साफ़ किया। यहाँ पूरे कपड़े पड़े थे, हम गए थे ना उस टाइम, क्या हमने कपड़े चेंज वगैरह किए थे। अभी हस्बैंड ने वहाँ इकट्ठा कर दिए ये सारे कपड़े। लाइट नहीं गाइस, ये सारे कपड़े धोने हैं, जिसमें से सबके हैं, हस्बैंड के, सास के, ननद भाई सके, मेरे सबके कपड़े हैं। मुझसे धुलेंगे वो, मैं धोऊंगी, बाकी मैं छोड़ दूंगी। ये मेरे जैकेट को यहाँ टांग दिया। समथिंग सफाई हो गई है गाइस, अब बस पोछा लगाना है। मैं ये खड़ा पोछा वहाँ से लेके आई थी बालेश्वर से। अभी पोछा लगाना है, बाकी कचरा निकल गया है। गंद बहुत है गाइस, ऐसी गंद, पूरी चिड़िया की पोटी। फिर भी समथिंग कचरा पूरा निकल गया। अब बस पोछे लगाने, हस्बैंड पानी भरेंगे, उसके बाद मैं पोछे लगा लूँगी। ये गाइस दादी के खेत में खरबूजे हुए हैं, एंड मेरी बुआ सास की बेटी देने आई है। ये लास्ट खरबूजा था, हमें भी टेस्ट करवाने के लिए आई है।
गाइस, दादी का खेत का खरबूजा है तो मीठा। मीठा तो कितना इनको बालों पे मत जाना गाइस, ये काम कर रहे थे। फाइनली गाइस, सफाई हो गई, कमरे की हो गई, किचन की हो गई, बाहर सारी हो गई, बाथरूम वगैरह सब साफ़ कर दिया, हस्बैंड ने पानी भर दिया, पोछा वगैरह सब कुछ लग गया। अब मेरी तबीयत हो गई है थोड़ी सी नरम, शरीर पूरा दर्द कर रहा है। अभी 9 बजे हैं, 9 मतलब मैं 6:30 में स्टार्ट हुई थी, 6:30 से लगाकर सब बराबर ऐसे काम कर रही हूँ, 9 बज के। अब कमर दर्द कर रही है हद से ज़्यादा। एंड मैं यहाँ पे आई हूँ पलंग पे, अभी थोड़ा आराम करूँगी, उसके बाद स्नान करूँगी। वैसे बाल्टियाँ वगैरह सब भर रखी है हस्बैंड ने पानी से, बट मन नहीं कर रहा गाइस, कमर बहुत ज़्यादा दर्द कर रही है। सो अभी थोड़ी देर आराम कर लेती हूँ, उसके बाद मैं स्नान करूँगी। तो अभी गाइस 11:30 हो गए हैं एंड मैं जा रही हूँ दादी के घर पे खाना बनाने के लिए। एंड स्नान वगैरह मैंने कर दिया, बाल वगैरह बनाने। एंड अभी के 11:30 हो गया, खाने का टाइम हो गया। मेरे तो व्रत है बट हस्बैंड वहीं खाएंगे एंड दादी सास दादू सास सबके लिए खाना बनाना है। एंड कल मेरी सास भी आने वाली है, सो सास आ जाएंगे उसके बाद तो हम घर पर ही खाना बनाएंगे, बट तब तक दादी के घर पे खाना है। सो इसीलिए अभी मैं जा रही हूँ खाना बनाने, उसके बाद वापस आके बना ये चोटी वगैरह करूँगी। अभी गाइस मैं दादी के घर पे तो आ गई। देखिए ये दादी के खच्चर एंड ये पता नहीं किसकी फली है गाइस, आप कमेंट करके बताना। एंड ये है मूंग की फली एंड ये यहाँ पे दादी ने गाजर सुखाए हैं। यहाँ पे है मतीरे के बीज। यहाँ पे वो बुआ सास की बेटी सो रहे हैं, पढ़ते पढ़ते थक गए इसीलिए सो गए। सो यहाँ पे वो सो रहे हैं एंड अभी मैं जाती हूँ रसोई में। दादी तो गाइस खेत में गए हुए एंड मैं बना लेती हूँ खाना। दादी ने मुझे कहा था कि बाजरे की रोटी बनानी है। खा के दीजिए रात हो या करे गोटे मार्केट 3-4 टोल करी से 3-4 टोल है 3-4 टोल पीछे। सो दादी के घर से आ गई गाइस एंड आने के बाद मैं तैयार भी हो गई। अभी 1:30 बजे है। रोटी मैंने बनाई थी एंड सब्जी दादी ने बना दी थी। दादी खेत से आ गए थे वापस एंड अभी मैं अपने घर पे हूँ। सो अभी मैं ये सोच रही हूँ कि थोड़ी देर आराम कर लूँ, 1:30 बज के हैं। अभी कुछ काम है नहीं ज़्यादा क्या, अभी कुछ काम है ही नहीं एंड बस थोड़ी देर आराम कर लेती हूँ, सो जाती हूँ। एंड शाम के टाइम फिर तैयार वगैरह होना है पूजा के लिए एंड व्रत भी खोलना है। सो ऐसे करके मैंने ना गाइस आपको बताया ही नहीं कि है ना मैं इतनी जल्दी वापस क्यों आ गई यहाँ पे। मतलब 1 महीने पहले यहाँ से गई थी और जस्ट 1 महीने बाद वापस आ गई यहाँ पे, जो कि अभी कुछ ऐसा काम भी नहीं था, जैसे ना तो कोई देवी देवता का। सो ये था कि अभी है ना, आपको ये सब तो पता ही है कि मेरी प्रेगनेंसी जर्नी चल रही है। मैं काफ़ी बार व्लॉग में कहती रहती हूँ कि प्रेगनेंसी जर्नी चल रही है। सो उसी प्रेगनेंसी जर्नी की वजह से मैं इतनी जल्दी वापस आई। सो पहले मैं यहाँ आई थी उस टाइम मेरे मतलब 7 मंथ चल रहा था एंड उसके बाद फिर मैं वापस गई, तब तक 8वां लग गया था। 8वें के एंडिंग में मतलब मैं गई इसीलिए थी क्योंकि मुझे लास्ट वाली सोनोग्राफ़ी करवानी थी एंड मेरे ज़्यादातर मतलब सोनोग्राफ़ी दवाई वगैरह सब जोधपुर से चल रहा था। सो मैं इसीलिए गई थी वहाँ पे, मुझे वो चेकअप करवाना था एंड लास्ट वाली सोनोग्राफ़ी करवानी थी, वो सब करवाई मैंने, लास्ट वाली सोनोग्राफ़ी वगैरह। एंड उसके बाद अभी मेरे 9 मंथ लग गया है एंड इसीलिए मैं वापस आ गई यहाँ पे।
एंड कल मेरे सासू जी भी आ जाएंगे ऐसे करके। एंड कल सासू जी आएंगे, परसों ये जाएंगे वापस बालेश्वर, क्योंकि इनके भी अभी काम स्टार्ट हो गया गाइस। दीपावली है ना, दीपावली से करके एंड दीपावली के बाद शादी की सीजन भी है, इसीलिए मैं रेगुलर बोल ही नहीं पा रही गाइस। पहले मैं व्लॉग में बोल लेती थी, अब तो मेरी सांस है ना ऐसे फूलने लग जाती है, तो बोलना भी मुझे रुक रुक के पड़ रहा है। एंड अभी है ना, मैं ये सोच रही हूँ गाइस कि करवा चौथ है शाम को, मतलब अभी करवा चौथ है एंड शाम को पूजा होगी। यहाँ पे लाइट रहेगी कि नहीं रहेगी पता नहीं, कैसे होगा। लाइट नहीं रही ना, पता नहीं मैं व्लॉग में क्या ही डालूँगी ऐसे हैं। एंड ऐसे है कि अगर ये व्लॉग लंबा हो गया तो इसका मैं सेकेंड पार्ट करवा चौथ वाला डालूँगी। सो देखती हूँ मैं रात को लाइट रहती है कि नहीं रहती। भगवान जी से यही दुआ है लाइट रह जाए, अच्छे से वीडियो वगैरह बनाए, फ़ोटो शूट करें। ऐसे यहाँ पे लाइट बहुत कम रहती है। एंड आज सुबह भी 4 बजे गई थी एंड ऐसी आई थी 12 बजे दोपहर को। जब मैंने यहाँ किसी से पूछा तो उन्होंने यही कहा कि हमेशा जाती है, सुबह 4 बजे चली जाती है, फिर वापस आती है लाइट दोपहर के 12 बजे 1 बजे ऐसे है। यहाँ पे लाइटें बहुत जाती है। सो देखते हैं क्या होता है शाम को।